ये व्हाट्सअप गाइस के साथ सभी लोग स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट मानवा के चैप्टर नंबर 136 को। इससे पहले के सारे चैप्टर को यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन करके रख चुके हैं, लेकिन उससे आगे के चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत लेट एक्सप्लेनेशन डाल रहे हैं, इसीलिए इससे आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें उसी रेड हेयर आता है जिसको इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने बचाया था, और वो रो रही होती है और रोते हुए बोल रही होती है मुझे माफ़ करना। और उसके बाद उसकी ये बात सुन के हमारे किम दुगजा और हान सुयंग बहुत ज़्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं रुको, अब मुझे ये मत बताना कि तुम। और वो लड़की रोते हुए बताती है कि पीस लैंड ये मेरी ही क्रिएशन है, और रोते हुए हम सब लोगों को ये चीज़ बताती है कि पीस लैंड ये वो मानवा है जिसको कि मानवा या मांगा है जिसको कि मैंने खुद अपने हाथों से ड्रॉ किया था। इसके अंदर के सारे कैरेक्टर्स को मैंने ही अपने हाथों से ड्रॉ किया था, और ये सारी चीज़ वो रोते हुए बताने लगती है। उसकी ये सारी बात सुन के हमारे किम दुगजा और हान सुयंग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं, उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और हमारी हान सुयंग उसकी रेड हेयर वाले लड़की की बात सुनते हुए सोचते हुए बोलती है कि मेरी नोवेल भी बिल्कुल रियलिटी में चेंज हो गई थी, तो शायद से इसके साथ भी बिल्कुल वही चीज़ हुई है। हान सुयंग की ये बात सुन के किम दुगजा हान सुयंग को बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लगता है, और हमारी हान सुयंग वो रेड हेयर वाली लड़की को बोलने लगती है। और उसके बाद हान सुयंग उस रेड हेयर वाली लड़की को चिल्लाते हुए बोलने लगती है, क्या तुम इसी चीज़ की वजह से उन लोगों को मानना नहीं चाहती हो? क्योंकि ये वही दुनिया के लोग हैं जिस दुनिया को तुमने खुद बनाया था, इसीलिए। हान सुयंग की ये सारी बात सुन के वो लड़की रोने लगती है, और हमारी हान सुयंग बोलने लगती है, और हान सुयंग अजीब से चेहरे के साथ बोलने लगती है, ओह जरा देखो तो सही आखिर किस तरह के राइटर के साथ हमारी मुलाकात हुई है। और बोलती है तुमने उन लोग को तब मार डाला जब तुम उसे ड्रॉ कर रही थी, लेकिन अब जब वो सारे लोग यहाँ पर जिंदा होके इधर उधर घूम रहे, तब तुम्हारे अंदर दया की भावना सृष्टि हो रही है और तुम अब उन लोगों को मानना नहीं चाहती। और बोलती है आखिर तुमने उन लोगों को पहले से ही इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं क्यों बनाया, आखिर तुमने इस तरह के एक बेकार से यूनिवर्स को क्यों लिखा। हान सुयंग की ये सारी बात सुन के वो रोती है, बोलने लगती है क्योंकि जापान के अंदर पहले से ही बहुत सारे इनकनेक्टेड स्टोरीज थे, और मैं अपनी एक नई और अलग तरह की स्टोरी लिखना चाहती थी। और जरा क्यों मैं बाकी के सारे लोगों की स्टोरीज को कॉपी करके बनाऊं और यहाँ पे लिखूं। और उस लड़की की यह बात सुन के हान सुयंग को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके सर के ऊपर एक कॉपी कैट का टाइटल फेंक के मारा है, क्योंकि एक्चुअली में हान सुयंग ने ही तो किम जुचा जो नोवेल पढ़ता था उसको कॉपी करके लिखा था। और हान सुयंग चिल्लाते हुए बोलने लगती है कॉपी कैट, आखिर तुम किसको कॉपी कैट बोल रही हो। और हमारा किम दुगजा ये सारी चीज़ों को सुन के बिल्कुल वो फेसलेस एक्सप्रेशन के साथ शांति से एक जगह पे खड़ा होता है। और हान सुयंग उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगती है तुम्हारी लिखी हुई कहानी बेकार है कॉपी की हुई कहानी से भी। हान सुयंग की यह बात सुन के लड़की हैरान होते हुए बोलती है क्या तुमने क्या बोला। और हमने हान सुयंग चिल्लाते हुए किम दुगजा को बोलने लगती है क्या तुम्हें पता है किम दुगजा कि ये दुनिया को किसी भी ड्यूक के द्वारा परमिट नहीं किया गया है। और ये बात सुन के वो लड़की हमारे हान सुयंग को चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश कर रही होती है, और हान सुयंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है और एक डेविल सी एक्सप्रेशन के साथ बोलती है ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी हो रही है वो सब कुछ तुम्हारे लिए वजह से ही हो रही है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने डोकोविक्स को बोला था अपनी दुनिया को रियलिटी के अंदर बदलने के लिए। और हान सुयंग उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगती है मेरी मानुआ वो पूरी तरह से एक फ्लॉप थी, और जिन जिन लोगों ने भी उसे पढ़ा वो सारे के सारे मर गए। और हान सुयंग और उस लड़की के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगती है तुम्हें भी मेरे सारी की सारी बात सुननी होगी जैसे कि मैंने तुम्हारी सारी की सारी बात सुनी, क्योंकि तुम्हारा भी हाल बिल्कुल मेरी तरह है। और ये लड़की ये सारी की सारी बात सुनने के बाद बोलने लगती है नहीं नहीं रुको रुको, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और हमारा किम दुगजा वहीं पे साइड पे खड़ा होकर सोचने लगता है जैसा कि मेरा मानना था एक राइटर उसकी इमेजिनेशन पूरी तरह से ही अलग होती है। तो उसके बाद हमारी हान सुयंग चिल्लाते हुए बोलने लगती है तो फिर बात क्या है, आखिर क्यों तुम्हारी मानवा एक रियलिटी के अंदर बदल गई। और हमारा किम दुगजा भी थोड़ा सा ध्यान दे के उस चीज़ को सोचने लगता है और उसकी तरफ देखने लगता है।
और किम दुकजा ये बात को सुनते हुए उन सब लोगों की तरफ देखते हैं, बोलने लगता है मैं भी ये चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि वेब्स ऑफ सर्वाइवल नॉवेल के अंदर भी इस चीज़ के बारे में कभी बताया नहीं गया। और अगर मैं इन सारी चीज़ों के बारे में समझ गया या जान गया तो शायद से मैं वेब्स ऑफ सर्वाइवल के राइटर के बारे में भी कुछ चीज़ें जान सकता हूँ या फिर समझ सकता हूँ। और उन सब लोगों की ये बात सुन के वो लड़की बोलने लगती है, वो इसीलिए तभी हमें कुछ लोगों को शैडोज़ को दिखाया जाता है और हमारे किम दुकजा और हान सुयांग को भी इसका एहसास हो जाता है कि कुछ लोग उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। और तभी अचानक से वो लोग बोलने लगते हैं कि मैं इस चीज़ को सुनने के लिए तो मरे जा रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे पास इस सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और तभी हम लोग देख पाते हैं शूरिकेन को उनकी तरफ बढ़ते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और हमारे किम दुकजा और बाकी के सब लोग ये चीज़ को देख के वहाँ से भागने लगते हैं और वो शूरिकेन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ उन सब के ऊपर आके हिट होने वाला होता है और हिट हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि उन सब लोगों ने उस शूरिकेन को डॉज कर लिया होता है और वो शूरिकेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स मिनिमाइज हो चुके होते हैं। स्वयं इस चीज़ को देखते हुए बोले चिल्लाते हुए बोलने लगती है, डैम इट, आखिर उन सब लोगों ने हमें फॉलो कैसे किया। और वो लड़की बोलने लगती है, ये सारे के सारे शायद से शैडो स्क्वाड के मेंबर है। और किम दुकजा ये सारी चीज़ों को देखते हुए बोलने लगता है, बहुत सारे के सारे लोग अपने प्रेजेंस को हाइड करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और किम दुकजा उन लोगों को देखते हैं बोलने लगता है, ये वही सारे लोग हैं जो कि इनह्यूमन पीसीस, जिनको कि इजुमी बोला जाता है, उन लोग को वर्शिप करते हैं। और तभी हमारे हंसुयंग वहाँ पर घूम के चिल्लाते हैं, रुकते हुए बोलने लगती है, तुम सारे के सारे लोग यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करती हूँ। और हमारा किम दुकजा ये चीज़ को सुनते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक रहोगी हंसुयंग। और हमारी हंसुयंग किम दुकजा की तरफ पलट के देखते हुए बोलने लगती है, हंसते हुए बोलने लगती है, क्या तुम्हें पता नहीं मैं मास्टर हूँ डेथ की। और किम दुकजा उस लड़की के हाथ को पकड़ के वहाँ पर भागते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और हम लोग देख पाते हैं हमारे हानसुयांग उन सारे लोगों के ऊपर अपने क्लोन्स को बना के अटैक कर रही होती है और हमारे किम दुकजा बोल रहा होता है कि हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। उस लड़के को ये सारे बात बताते हुए बोलने लगता है, हमें जल्दी से जल्दी उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। और वो लड़की किम दुकजा की ये बात सुन के बोलने लगती है, मुझे नहीं पता आखिर तुम क्या बता रहे हो। और तभी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि हमारा किम दुकजा बोलता है, हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को ढूंढना पड़ेगा। और किम दुकजा चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टाइम के अंदर अगर उस बंदे की एंट्री नहीं हुई थी तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बंदा इस टाइम के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। और हमारा किम दुकजा चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यहाँ तक कि वेब्स ऑफ सर्वाइवल नोवेल के अंदर भी बताया गया है कि वो बंदा इस टाइम के अंदर भी एग्जिस्ट करता था। और बोलता है यहाँ तक कि ये हो ही नहीं सकता कि वो बंदा इस टाइम के अंदर एग्जिस्ट ना करे, और मुझे ये चीज़ भी पता नहीं आखिर वो बंदा कौन है। और वो लड़की किम दुकजा की ये सारी बात सुनते हुए बोलने लगती है, मैंने इस तरह किसी कैरेक्टर को ड्रॉ ही नहीं करा, क्योंकि मेरे मानवा में लिखे हुए सारे के सारे कैरेक्टर पूरी तरह से वीक थे। और आखिर तुम पीसलैंड के किस पावरफुल पर्सन की बात कर रहे हो। और तभी उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़े शूरिकेन के साथ अटैक होता है और किम दुकजा उस लड़की के साथ सब अपने आप को ही बचा लेता है और वो शूरिकेन आके ज़मीन पे जाके टकराता है। और हमारे किम दुकजा वहाँ से डॉज करते हुए अपने तलवार को निकालते हुए बोलता है, ये लोग शायद से वही लोग होंगे जो कि हान सुयांग के द्वारा बच गए होंगे। और हमारा किम दुकजा बोलने लगता है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा अगर मैं उसके पुराने ज़ख्मों को नहीं खोला तो। और किम दुकजा बोलने लगता है, तुम्हारे पीसलैंड वो बस 11 चैप्टर के बाद ही तुमने ड्रॉप कर लिया था और तुमने बस इसके एक ही वॉल्यूम को पब्लिश कर पाया था, क्योंकि तुम्हारे पब्लिशर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और ये बात सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है, आखिर तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक ऑथेंटिक फैंटेसी नॉवेल को लिखना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जो मानवा है वो। और तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है और किम दुकजा बोलता है, वो एक ऑथेंटिक फैंटेसी ही है। और ये सारी चीज़ें किम दुकजा उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए अटैक से डॉज करते हुए बोल रहा होता है। और फिर से बोलता है,
तुमने अपने सारे के सारे रीडर्स के इस नोवेल के ऊपर इस मानवा के ऊपर रिएक्शन को देखते हुए एक उसी समय एक फैंटेसी के अंदर एक और पर्सन को बनाया जिसका जो कि था। और ये सारी चीज़ें बोलते हुए किम दुगजा उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। ब्लॉक करते हुए बोलने लगता है, यहाँ तक कि इसके अटैक को ब्लॉक करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और बोलता है वो कैरेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था पीस लैंड के बाकी के सारे लोगों से। और वो लड़की बोलने लगती है, आखिर तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता है? और तुम्हारे सीरीज़ के ख़त्म होने से पहले हमें उस कैरेक्टर के पास एक ही अपीयरेंस को दिखाई गई थी और यही अपीयरेंस काफ़ी थी उस कैरेक्टर के बारे में हमें बताने के लिए। और हमारा किंग दुचा बोलता है, बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो कि स्टोरी के ख़त्म होने के अपने फेल हुए स्टोरी के कैरेक्टर्स को याद नहीं रखते, लेकिन यहाँ तक कि स्टोरी के ख़त्म होने के बाद भी वो कैरेक्टर्स एक तरह से एग्जिस्टिंग करते हैं। और हमारा किम दुगजा बोलता है वो उस मानवा को ही पसंद नहीं करती थी जिस मानवा को उसने अपने हाथों से लिखा था, क्योंकि यही मानवा उसके डाउनफॉल का कारण बनी। लेकिन जब वो मानवा एक रियलिटी के अंदर बदल गई तब और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है और तब वो उस दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती थी जिस दुनिया को उसने अपने हाथों से ही बनाया था। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी पूरी फॉर्म में थी और उस दुनिया के लोग उसके सामने काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से दिखाई दे रहे थे और उसकी शैडो उन दुनिया के लोगों के ऊपर पड़ रही थी। और हमें दिखाया जाता है उसके पूरे के पूरे रूप को कि वो कितनी ज़्यादा बड़ी है और उसके शैडो किस तरह से उस दुनिया के लोगों के ऊपर पड़ रही है। और हमें बताया जाता है क्योंकि वो भगवान है जिसने इस दुनिया को बनाया था। और हमारा किम दुगजा ये चीज़ चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि चाहे तुम पसंद करो या ना करो, लेकिन ये वही सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको कि तुमने अपने हाथों से बनाया था, तो तुम्हें इन सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। यहाँ तक कि इसलिए भी कि एक ही रीडर तुम्हारी इस दुनिया को देखना चाहता है। और किम दुगजा की ये सारी बात सुन के वो हैरान होते हुए उसके तरफ देख रही होती है। और हमें सिस्टम के विंडो के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारी कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ रही है आसुका रेन के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और हमें तभी एक थंडर शॉक को दिखाया जाता है और हमारा किंग दुजा उन सारे लोगों के ऊपर अटैक करता है। और हमारा किम दुजा उन सब लोगों के साथ लड़ाई करते हुए बोलने लगता है, ये वही दुनिया है जो कि तुम्हारे फिंगर्स के टिप्स के द्वारा बनी थी और ये वही कैरेक्टर्स है जिनको कि तुमने अपने हाथों से बनाया था और तुम्हें इन सारे कैरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जब तक कि ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। और हमें फिर से एक सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताई जाती है कैरेक्टर आसुका रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिंसियरिटी स्टोरी के ऊपर बढ़ रही है। तभी किम दुगजा एक बहुत बड़ा अटैक उन सब के ऊपर करता है और जिस वजह से बहुत सारे लोग थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। और वो लड़की किम दुगजा की ये सारी बात सुनते हुए बोलती है, तुमने बिल्कुल सही बोला। और हमारा किम दुगजा उस बंदे के अटैक को रोकते हुए बोलने लगता है, ये बहुत ज़्यादा टफ है इसके अटैक को रोकना। और वो लड़की किम दुगजा को बोलने लगती है, मुझे प्लीज़ माफ़ करना। और हम देख पाते हैं उसके बॉडी के अंदर से थंडर लाइटनिंग एनर्जी निकल रही होती है। और हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाती है पीस लैंड के कैरेक्टर आसुका रेन की कैरेक्टर स्किल एक्टिवेट हो रही है और हमें एक थंडर शॉक द्वारा दिखाया जाता है। और हमारा किम दुजा ये सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ देख रहा होता है आसुका रेन को। और ऊपर हमें एक बहुत बड़ी चीज़ को दिखाया जाता है, एक बहुत बड़े पेड़ को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा जाइगेंटिक और विशाल पेड़ को जो कि उन सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और वो सारे लोग इस पेड़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमें एक सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताई जाती है मेन सिनेरियो नंबर 6 डिफ़िकल्टी एस क्लियर द कंडीशंस। और हमें बोला जाता है कि तुम्हें फाइट करना होगा पीस लैंड के स्पीसीज़ के साथ और उनके दुनिया को बचाना होगा डिस्ट्रक्शन। और टाइम लिमिट थी 40 दिन और रिवार्ड से पूरे 30,000 कॉइन्स। और फेल्यूर थी पीस लैंड की डिस्ट्रक्शन। हमें एक और हिडन सिनेरियो दिखाया जाता है जिसमें बोला जाता है स्पिरिट हंटिंग और जिसका कि डिफ़िकल्टी था S-, क्लियर द कंडीशंस में था, जिसका कि नाम था हॉन्ट द ट्रिगेट प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ सिक्स्थ मेन सिनेरियो के एरिया के सारे लोगों को मार देना और सिक्स्थ सिनेरियो को पूरा करना, जिसके वजह से तुम्हें पूरे
तुम्हें पूरे 8,000 कॉइन मिलेंगे। और इसी के साथ और तुम्हें ट्रस्ट मिलेगा क्वीन ऑफ डार्कनेस स्प्रिंग का। और फेल्यूर था इसका, फेल्यूर का। इसी के साथ आज का ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए सो है और सब गाइस के साथ सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट के चैप्टर नंबर 137 को। सो इससे पहले के सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सबसे पहले जाइए और जाके हमारे बाकी सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। उसके बाद आके आप हमारे इस वही चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर किम दुकजा और आशुका रेन को भागते हुए। और हमारे किम दुकजा ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो सोचते हैं, बोलने लगता है आखिर ये चीज़ क्या हो रही है, आखिर ये सारी ट्रीज अचानक से हमला क्यों कर रही है। और हम लोग देख पाते हैं उन सारे के सारे ट्रीज़ को जिनको कि आशुका रेन अपने स्किल के मदद से कंट्रोल कर रही थी और उनसे हमला करवा रही थी। और हम देखते हैं हमला करने के साथ ही साथ वो दोनों लोग वहाँ से भाग भी रहे थे बच के। और किम दुकजा ये सारी चीज़ें देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और ऊपर की तरफ ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। और उसी समय उसके आंखों के सामने एक जुगनू गुजरता है और हम देख पाते हैं आशुका रेन किम दुकजा के साथ भागते हुए बोलने लगती है, जल्दी इस तरफ इधर आओ। हमें तभी किसी बंदे की पैरों को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है। और तभी वही बंदा बोलता है, आखिर तुम सब लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सारी की सारी ये आवाज़ सुन के हमारे किम दुकजा और आशुका रेन को एक इंटेंस प्रेशर महसूस होता है। और किम दुकजा इस आवाज़ को सुन के हैरान होकर घबराते हुए बोलता है, ये जो आवाज़ है। और हम लोग देख पाते हैं वो लोग जो कि किम दुकजा आशुका रेन के पीछा कर रहे थे वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं। वो बोलने लगते हैं, वो देखो वो रहे वो सारे के सारे लोग। लेकिन तभी आसमान से एक बहुत बड़े लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म आके हमें थंडरस्टॉर्म दिखाया जाता है जो कि आके सीधा उन सारे लोगों के ऊपर घूम गिरता है और उन सारे के सारे लोग को पूरा जला के भून देता है। और हम लोग देख पाते हैं वो सारे के सारे लोग जल के वहाँ पे नीचे गिर के मर जाते हैं। और ये सारी चीज़ें किम दुकजा देख रहा होता है। और हम लोग देख पाते हैं वो बंदा फिर से हमारे किम दुकजा को पूछता है, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, आखिर तुम लोग कौन हो। और हमारा किम दुकजा उस बंदे को और देखते हुए बोलता है, ये वॉइस उस बंदे से बिलोंग करती है जो कि पीस लैंड से है और पीस लैंड का सबसे पावरफुल बीइंग है। और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ वाइट कलर की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी घूम रही होती है। और हमारा किम दुकजा उसी बंदे की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, यह बंदा सबसे ज़्यादा ताकतवर रिटर्नर है वेव्स ऑफ सर्वाइवल नोवेल के अंदर। और उस इंसान का नाम है कियोजियोस रोग्राम। हमें कियोजियोस की एक काफ़ी ज़्यादा कूल और बैडेस सा रूप दिखाया जाता है। और हमें बताया जाता है कि बहुत सारे इनकारनेशन को ऐसा लगता है कि स्टार स्ट्रीम के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स कॉन्स्टलेशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसे बींग्स भी है जो कि कॉन्स्टलेशंस को भी टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि डीमन किंग्स जो कि राज करते हैं डीमन रिलम्स के अंदर, जिनको कि कॉन्स्टलेशन बनने के लिए भी एक बार बोला गया था लेकिन उन्होंने कॉन्स्टलेशन बनने से रिजेक्ट कर दिया। और इसी के साथ ड्रैगन्स जो कि मॉन्स्टर्स के फूड चेन के एकदम टॉप के ऊपर राज करते हैं और उनके अंदर भी इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो कॉन्स्टलेशंस को भी टक्कर दे सकें। तो फिर आखिर इंसानों के बारे में क्या इंसान कभी भी इस पावर लेवल को रीच कर पाएंगे और इतनी ज़्यादा ताकतवर बन पाएंगे। और उस सवाल का जवाब अभी मेरे सामने खड़ा है। और किम दुकजा उसी बंदे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कियोजियोस। और ये बात सुन के कियोजियोस बोलता है, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग। और बोलता है, सो तुम हो वो इंसान जिसने कि अपने एग्जिस्टेंस को ही सैक्रिफाइस कर लिया ताकि तुम इस दुनिया के अंदर सरवाइव कर सको। और हम तभी देखते आशुका रेन जो कि अपनी एबिलिटी का यूज करने के बाद बेहोश हो चुकी होती है, जो बेहोश होकर गिर रही होती है, जिसको किम दुकजा पकड़ लेता है। और कियोजियोस बोलता है, तुम्हारे साहस के लिए मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसीलिए अपने दोस्त को लो और जल्दी से यहाँ से निकलो। और हमारा किम दुकजा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये वो इंसान है जिसको कि स्टार स्ट्रीम ने ब्लेसिंग दी है। और किम दुकजा और बोलता है, कियोजियोस ये बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर है कि डोकोपिस के सिनेरियोस को भी ख़त्म कर सके।
रुक जा उसको चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और क्योजियस बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उस पोजीशन में हो कि मेरे साथ बात कर सको? और ये चीज़ बोलते हुए हम देख पाते हैं क्योजियस जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से और बैडास वाले लुक के साथ किम दुचा की तरफ देख रहा होता है। और हम लोग देख पाते हैं किम दुचा उसकी तरफ देखते हुए बोलने लगता है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोर्टल बीइंग इतना ज़्यादा ताकतवर हो सके। और हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि एक्सक्लूसिव स्किल 412 को एक्टिवेट किया जा रहा है। और हम देख पाते कि क्योजियस जो कि इस चीज़ को देखते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग कि तुम एक और पावरफुल बंदे के द्वारा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि कैरेक्टर क्योजियस का इंटरेस्ट तुम्हारे ऊपर बढ़ रहा है और क्यूरियोसिटी वो तुम्हारे ऊपर बढ़ रहा है। और हम देख पाते हैं किम दुचा क्योजियस की तरफ देखते हुए बोलता है, क्योजियस इस दुनिया को तुम्हारी मदद की चाहिए। और हम देखते हैं क्योजियस इस बात को सुनते हुए बोलता है, क्या क्या तुम इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर आए हो? हमारा किम दुचा इस बात को सुनते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। हम देखते हैं क्योजियस जो कि उसके इस बात को सुनते हुए बोलता है, तो फिर ये छोटा सा इंसान भी इस चीज़ के ऊपर इन्वॉल्व है। और हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि एक छोटे प्लेनेट का छोटा कॉन्स्टेलेशन तुम्हारी तरफ आशा की नज़रों से देख रहा है। और हम एक और नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा दिखाया जाता है जिसमें एक छोटे प्लेनेट का छोटा कॉन्स्टेलेशन तुम्हें 10 कॉइन्स गिफ्ट। और हम देख पाते हैं क्योजियस इस चीज़ को देखते हुए बोलता है, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि छोटे प्लेनेट के छोटे कॉन्स्टेलेशन को इससे काफ़ी बड़ा झटका लगा है। और हम देख पाते हैं क्योजियस किम दुचा की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, ये हर एक दुनिया का एक ना एक दिन तबाही का दिन आता ही है। ये दुनिया भी तब तबाह हो जाएगी जब इसकी स्टोरीज ख़त्म हो जाएगी, सो ये सारी चीज़ें भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और बोलता है, लेकिन इस प्लैनेट के लिए वो समय अभी है। और हम देख पाते हैं किम दुचा उसकी ये सारी बात सुन के चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तो फिर कि किस रीज़न की वजह से तुम इधर वापस आए हो? वो बंदा जिसने कि बहुत टाइम पहले ही अपने प्लैनेट को छोड़ दिया था, वो आखिर यहाँ पर क्यों वापस आया है? और हम देख पाते क्योजियस किम दुचा की ये बात सुन के किसी की तरफ घूर के देखने लगता है। और हम लोग देख पाते हैं वो यहाँ पर आसुका रिन की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। और हम देख पाते हैं किम दुचा उसकी ये सारी बात सुन के चिल्लाते हुए बोलने लगता है, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। क्या तुम इसीलिए यहाँ पर वापस नहीं आए हो ताकि तुम अपनी दुनिया को बचा सको? लेकिन क्या वो इसलिए कि इस दुनिया ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है, या फिर ये इसीलिए क्योंकि इसी दुनिया ने तुम्हें वही कस बॉडी के साथ पैदा किया था? और हम लोग देख पाते हैं किरोगियस जो कि किम जुजा की ये सारी बात सुन के गुस्से से बोलने लगता है, अपना मुंह बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और हमारा किम जुजा ये सारी बात सुन के बोलता है, क्यों, क्या इसीलिए कि क्योंकि तुम डर गए हो? और हम देख पाते हैं किरोगियस जो कि किम दुचा के ऊपर एक इंटेंस प्रेशर पकाता है, इंटेंस प्रेशर रिलीज करता है। और किम दुचा उसी प्रेशर के अंदर बोलता है, क्या तुम डर गए हो इसलिए तुम यहाँ से हमारी मदद नहीं कर रहे? मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम डर गए हो? और किम दुचा बोलता है, या फिर तुम उन कॉन्स्टेलेशन से डर रहे हो जो कि तुम्हारे दुनिया को तबाह करना चाहता है? क्या तुम्हारी स्पिरिट इतनी ज़्यादा वीक? और उसकी ये सारी बात सुन के वो किम दुचा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माना प्रेशर प्रयोग करता है, जिसके वजह से किम दुचा अपने घुटनों के बल गिर जाता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। बोलता है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को अभी पूरा कर देता हूँ। और हमें क्योजियस का एक खतरनाक बैडास और इविल सा रूप दिखाया जाता है। और हमारा किम दुचा बहुत ज़्यादा बुरी हालत में बोलने लगता है, उस रीजन को मत छुपाओ कि क्यों तुम आखिर इस दुनिया के अंदर आए हो, कि तुम इस दुनिया के आखिरी मोमेंट को देखना चाहते हो। और मुझे ये चीज़ भी पता है कि इस दुनिया के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्ट्रक्टिव ऑफ पॉसिबिलिटी की वजह से। और हम तभी देख पाते हैं क्योजियस के सामने कॉन्स्टलेशंस ऑफ डीमन लाइक जज ऑफ फायर और कॉन्स्टलेशन द गोल्डन हेडबैंड जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्स्टलेशन के नोटिफिकेशन विंडो उसके सामने आने लगते हैं। और हम किम दुचा को देख पाते हैं जो कि बोलने लगता है, मैं पीस लैंड के डेस्टिनी को बदल के ही रहूँगा।
और इसलिए तुम्हें मुझे अपना डिसाइपल बनाना पड़ेगा। और ये बोलते हुए किम दुगजा काफ़ी ज़्यादा कूल अंदाज में अपने मुंह से खून को साफ कर रहा होता है। और किम दुगजा की यह बात सुन के कियोजियस उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा हैरान भरे नज़रों के साथ देखने लगता है। और हमें इसी के साथ एक मेन सिनेरियो नंबर 6 का सीन दिखाया जाता है, जिसके डिफ़िकल्टी थी एस। और हमें बताया जाता है कि पीस लैंड के लोगों के साथ फाइट करो और उनको बचाओ, जिसकी की टाइम लिमिट थी 40 दिन और रिवार्ड थे पूरे 30,000 कॉइन्स और फेल्यूर था पीस लैंड की तबाही। और हमें एक और नोटिफिकेशन विंडो भी दिखाई जाती है, जिसको कि चाहे तो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। और हमें एक और हिडन सिनेरियो दिखाया जाता है, जिसमें हमें बोला जाता है जिसका कि डिफ़िकल्टी थी एस माइनस, जिसमें हमें बोला जाता है क्लियर कंडीशंस कि तुम्हें हंट करना होगा एरिया 6 के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे टारगेट्स को, और जिसकी टाइम लिमिट थी 6th सिनेरियो की एंड तक। और रिवार्ड से पूरे 80,000 कॉइन्स, और साथ ही क्वीन ऑफ डार्कनेस की ट्रस्ट। और फेलियर था अंडरवर्ल्ड का एक्सिस का ना मानना, या फिर एक्सिस के रिजेक्शन। तो इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्द इसके बाकी ऐसे चैप्टर को भी एक्सप्लेन करूँगा। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ, इससे मुझे काफ़ी सारी गलतियाँ भी हो सकती है, और इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा हैंडल कर लेना। मैं आगे चल के इन गलतियों को सुधारने वाला हूँ और सुधारूँगा। सो प्लीज़